बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉन फॉर फीचर ऑप्शंस क्या होते हैं, ये कितनी किस्म के ऑप्शन होते हैं, इनका आपकी पॉलिसी पे क्या इम्पेक्ट होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि ये दो किस्म के ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ए होता है, एक ऑप्शन बी होता है। ऑप्शन ए अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप कुछ अरसा प्रीमियम देने के बाद अपने प्रीमियम स्टॉप कर देते हैं या बाई चांस स्टॉप हो जाते हैं तो आपकी पॉलिसी ऑटो पेड अप पे चली जाती है, यानी आपकी जो कैश वैल्यू है वो वहीं पे स्टक हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन बी होता है, उसमें आपका जो अपना जो भी कैश वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक लोन प्रीमियम लोन पे चला जाती है, यानी आपकी जो पॉलिसी है वो चलती रहती है तावक्ते के उसकी जो कैश वैल्यू है या जो उसकी जो बोनसेस की जो वैल्यू है वो ज़ीरो ना हो जाए या उससे कम ना हो जाए जितना आपका ड्यू प्रीमियम होता है। तो अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आपकी पॉलिसी के साथ क्या होता है, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आपकी पॉलिसी कब तक चलती है, कितना कितना उसमें सम एश्योर्ड रहता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऑटोमेटिक नॉन फॉर फीचर ऑप्शंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टेट लाइफ का ये फॉर्म है। इसमें इसका फॉर्म का पेज नंबर 2 है जहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। मैंने आपको करीब करके पहले भी दिखाया था, आज फिर दिखा देता हूँ। आपके पास ये दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए होता है ऑटोमेटिक पेड अप और ऑप्शन बी होता है ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन, यानी जब आप अपने प्रीमियम देना स्टॉप कर देते हैं तो ये इसमें से जो भी आपने ऑप्शन टिक किया होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अगर आपने ये जो खुदकार मुंजमद की सहूलत वाला जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो जितनी भी आपकी कैश वैल्यू बनी होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, यानी जो भी आपको जो भी बोनस वोनस लग चुके होते हैं। तो चूंकि स्टेट लाइफ की पॉलिसी का डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पे बोनस होते हैं, और अगर यूनिट लिंक पॉलिसी होगी तो वहाँ पे आपकी कैश वैल्यू होती है। एक्चुअली तो ये बोनस भी आपकी कैश वैल्यू ही होती है, लेकिन वो हम लोग डिफरेंट पॉलिसीज में हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। तो यहाँ चूंकि हम लोग स्टेट लाइफ की पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके बोनसेस होते हैं। जो भी आपके बोनसेस होंगे वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो। और अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आपकी पॉलिसी के साथ जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्लाइड तो मैंने पहले भी आपको दिखाई है कि इन केस यहाँ पे मैंने वही 40 साल का एक शख्स है, 2 मिलियन की इंश्योरेंस है, ये उसके बोनस रेट्स हैं, तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आपने 2 साल के प्रीमियम देने के बाद आपने अगला प्रीमियम नहीं दिया ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद तक, तो आपकी पॉलिसी के साथ क्या होता है, क्योंकि ये हम ऑप्शन बी की डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑप्शन बी में आपका क्या होता है, आपका ये जो आपकी कैश वैल्यू या जो भी आपको जो बोनस लगे होते हैं, देखिए पहले साल का बोनस लगा, दूसरे साल का बोनस लगा, दूसरे साल का बोनस लगा, दोनों का क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है वो 1,72,000 बन गई। अब आपका ये जो है ना धीरे धीरे ये जो कैश वैल्यू है, ये जो आपके बोनसेस हैं, ये इनकी वैल्यू डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो रहेगा। ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कब तक रहता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका 1,72,000 रुपए के बोनस की जो वैल्यू थी, ये सरेंडर वैल्यू थी कि अब इसको ये आपकी वैल्यू कब तक बरकरार रहेगी, आपको कब तक सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया था कि आपकी फैमिली के लिए एक सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है ये आपकी फैमिली के लिए सम एश्योर्ड को कितना अरसा ये अलाइव रखता है ये हम आज देखेंगे। पहले साल इसमें से आपका जो प्रीमियम था, सपोज वो 1,05,20 रुपये था, तो तीसरे साल में इसमें से ये 1,05,20 रुपया माइनस हो जाएगा।
और इस पे इसकी जो रिमेनिंग कैश वैल्यू होगी वो रिमेनिंग ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी जो रिमेनिंग सरेंडर वैल्यू होगी ये चूंकि इसमें से निकल चुका है। अब इस पे चूंकि जो बोनस रेट है, बोनस तो लगेगा ही लगेगा। जब आपका प्रीमियम पे हो गया ऑटो पे तो आपका बोनस भी लग जाएगा। अब ये बोनस और ये आपकी जो सरेंडर वैल्यू थी ये प्लस होके टोटल सरेंडर वैल्यू फिर ये बन गई। अब ये पहले 1,72,000 था, अब ये वैल्यू 1,57,000 हो गई। अब इसके अगेंस्ट चूंकि आपने प्रीमियम पूरा पे किया है, आपका जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा। अब आपकी टोटल वैल्यू ये है इस वक्त, ये सम एश्योर्ड है आपका और ये आपकी टोटल वैल्यू है। अब चौथे साल इसके साथ क्या होगा, चौथे साल इसमें लेट फीस इंक्लूड हो जाएगी। अब जो लेट फीस है, पहले साल इस वजह से लेट फीस नहीं थी कि उस वक्त आपका प्रीमियम ड्यू था और प्रीमियम आपका पे हो गया। अब यहाँ पे आपको लेट फीस भी लगना शुरू हो जाएगी। जब ये लेट फीस इस 157 में से माइनस होगी और ये टोटल ये आपका प्रीमियम भी पे हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जब माइनस हो जाएंगे इस 157 में से, तो आपका 44,000 रुपया रिमेनिंग हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर 86,000 का आपका बोनस लग गया और आपका ये 86 बोनस लग गया और ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट थी। तो इसका अगर देखें तो जो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी सरेंडर वैल्यू ये है। इन केस अगर आप किसी लम्हे आंख खुलती है तो आप आके अगर कंपनी से पूछेंगे कि यार क्या हाल है भाई हमारी पॉलिसी का, तो कंपनी कहेगी कि भाई साहब ये ले लें, तो आप ये इतना लेके निकल सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट आपका जो सम एश्योर्ड है वो फिर भी 20 लाख रुपया है। ये आपकी फैमिली की सपोर्ट है। क्योंकि आपके प्रीमियम मुसलसल हम इसी में से माइनस कर रहे हैं, तो आपकी जो सम एश्योर्ड है ये बरकरार है। यहाँ पे देखें आपका 1,30,000 रुपया आ गया। अब 5वें साल इसमें ये प्लस अगले साल की जो लेट फीस है वो इसमें आ जाएगी और फिर इसमें से 1,05,000 रुपया और 1,05,20 रुपया माइनस होगा, तो टोटल जो बचेगा वो ये बचेगा 4,475 रुपये। आज का रिमेनिंग जो ना सरेंडर वैल्यू बच जाएगी। अब ये चूंकि आपने पूरा प्रीमियम दिया है, सम एश्योर्ड भी पूरा है, तो 86,000 इसमें फिर प्लस हो जाएगा। अब ये इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पिछले दफा 1,30,000 था जिसमें से 1 लाख रुपया आसानी से माइनस हो सकता था। अब चूंकि ये 90,000 हो गया है, अब इसमें से 1,05,000 माइनस 1,05,20 माइनस नहीं हो सकता। तो अब जितना ही आपके पास अमाउंट बचा हुआ है यहाँ तक, यानी 5वें साल तक आपका जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रहेगा। खुदा ना खास्ता अगर अगले 3 साल में डेथ होती है तो फैमिली के पास फाइल मौजूद है, अगर फैमिली लेके आती है तो उनको ये 20 लाख रुपया पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी जो चीजें हैं वो एडजस्ट हो रही हैं, ये सारा एडजस्ट हो रहा है, ये सारा डिडक्ट होके ये फिर भी मिल जाएगा। इस वक्त भी अगर आते हैं तो ये 90,000 और ये 2 मिलियन भी मिल जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब ये 90,000 हमारे पास बचा है तो अब क्या ऑप्शन हमारे पास बचा है। अब छठे साल में इसमें से जो लेट फीस है वो पिछली सारी जमा होके ये नई लेट फीस भी इसमें आ जाएगी। तो 90,000 में से पहले ये लेट फीस माइनस होगी। अब जो अमाउंट बचेगा वो 52,510 रुपये बच गया। अब ये 52,510 रुपये अमाउंट पे हम कितना सम एश्योर्ड बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 1 लाख रुपए जब दे रहे थे तो उस वक्त हमारा सम एश्योर्ड था 20 लाख रुपया। अब चूंकि ऑलमोस्ट उसका 50% बच गया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 50% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी हमारे पास अभी भी छठे साल भी 10 लाख रुपया हमारा सम एश्योर्ड बचता है। अब यहाँ पे चूंकि रिमेनिंग जो सरेंडर वैल्यू है वो कुछ नहीं है, नील है। अच्छा, अब इस पे जो बोनस लगेगा वो वो 1 मिलियन पे लगेगा। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे बोनस रेट बढ़ जाता है, 96 रुपीज पर 1000 हो जाता है। बोनस रेट जो है ये पहले 43 रुपीज के हिसाब से आ रहा था और ये 96 के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा,
ये 96,000 बोनस आ गया और यही अब आपकी सरेंडर वैल्यू है। अब इस 96,000 में से सबसे पहले 7वें साल में जाके पहले लेट फीस माइनस होगी। जब लेट फीस इसमें से माइनस होगी तो आपका ये 51,000 आपका बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका बोनस बढ़ गया था, इस वजह से ये भी ऑलमोस्ट उतनी ही इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 52,000 था, यहाँ पे 51,000 हो गया, तो अब आपका जो सम एश्योर्ड है वो 9 लाख रुपया बच गया। अब इस 9 लाख रुपए के ऊपर जो आपका बोनस लगेगा वो 86,000 लग गया। 86,000 आप यही आपका सरेंडर वैल्यू है। इस स्टेज पे भी अगर खुदा ना खास्ता अगर डेथ होती है, ठीक है, तो भी 9 लाख रुपया और ये सरेंडर वैल्यू प्लस होके मिल जाती है। 8वें साल क्या होगा? 8वें साल फिर इस 86,000 में से ये 51,000 लेट फीस माइनस होगी, तो अब आपके पास जो प्रीमियम देने की सकत है वो प्रीमियम 35,350 आप प्रीमियम पे हो सकता है। अब इसके अगेंस्ट जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड मजीद कम हो गया, यानी अभी भी पॉलिसी में 8वें साल में भी जान मौजूद है। ठीक है, अब इस पे ऊपर जो 700 के पे जो बोनस लगेगा वो 67,200 बोनस लग गया और यही आपकी सरेंडर वैल्यू है। यानी 8वें साल में भी अगर खुदा ना खास्ता डेथ होती है तो 7 लाख रुपया मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू के साथ, यानी 7.5 लाख रुपए के करीब ये भी आप फिर भी मिल सकता है। और अगर 9th ईयर में अगर हम जाते हैं तो 9th ईयर में आपका इस 67 में से 55 जब माइनस होगा तो आपके पास बचेंगे 11,699। अब 11,699 में आप कितनी इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं? वो बन रही है 2,30,000 रुपए की इंश्योरेंस आपको अब भी मिल जाएगी। अब इस पे 2,30,000 रुपए पे आपको जो बोनस लगेगा वो 22,080 रुपए लगेगा। ठीक है, और यही 22,080 रुपए आपकी सरेंडर वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं हम 10वें साल पे। 10वें साल में क्या होगा? जब 10वें साल की लेट फीस आएगी, अब ये लेट फीस चूंकि आपकी सरेंडर वैल्यू से ज्यादा हो गई है, अब आपकी पॉलिसी का हो गया एंड। यानी ये देखें कि अगर आपने 2 साल के प्रीमियम दे के पॉलिसी को छोड़ दिया है तो भी 9वें साल तक आपकी पॉलिसी में जान जिंदा होती है। यानी तब तक आपकी पॉलिसी, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप होता है तो उस वक्त तक आपकी फैमिली के पास ये राइट है कि वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले आए और अपने जो भी डेथ क्लेम है वो मिल जाता है। और इन केस अगर इन बिटवीन आपका सरेंडर का भी मूड होता है तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू उसकी डिक्रीज हो चुकी होगी। फर्दर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त चूंकि ये पहले मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी, अब हमारे जो नए बोनस रेट्स आ गए हैं तो नए बोनस रेट्स के मुताबिक अगर इस पॉलिसी का तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन में इसमें 10 साल तक जो है वो जान जिंदा रहे। ठीक है, तो ये 10 साल तक अब आपकी पॉलिसी अगर 2 प्रीमियम दे दिए हैं तो 10 साल तक चल जाती है। और अब बहुत सारे लोग हैं 5-6 प्रीमियम तक भी दे देते हैं। जब अगर 5-6 तक प्रीमियम दे दिए हैं तो ये आपकी पॉलिसी ऑलमोस्ट लाइफ का जो भी आपका जो पॉलिसी का टेन्योर होता है, आपका सम एश्योर्ड उस वक्त तक रहता है। उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मैच्योरिटी है ना वो कम हो जाएगी, लेकिन डेथ कवर जो है वो रहता ही रहता है। और मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूं, इन केस अगर 2 साल के बाद प्रीमियम पे नहीं कर सकते हैं तो आप फौरन से कोशिश करें, अप्लाई करें, एक छोटी सी एप्लीकेशन लेके वहाँ आप अपना जो सम एश्योर्ड है उसको रिड्यूस कर दें। लेट्स से यहाँ पे 2 मिलियन का सम एश्योर्ड था, आप 1 लाख रुपया दे रहे थे, आप उस सम एश्योर्ड को अगर 1 मिलियन कर देंगे, क्योंकि आपका तो 2 लाख जा चुका, अगर उसको आप सरेंडर नहीं करते हैं, फैमिली के लिए ही सोचते हैं, तो आप वो जो वैल्यू है जो 1,72,000 रुपये बचा हुआ है वो आपके 20 साल के लिए 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड को वो साथ साथ लिए चलेगी। तो अगर आप चाहें तो आप एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के आप ये कर सकते हैं कि जी मेरा जो सम एश्योर्ड है इसको रिड्यूस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में अगर कुछ होता है तो कम से कम फैमिली के लिए एक इमरजेंसी फंड की सपोर्ट
मौजूद रहे। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अगर आपने 2 साल के प्रीमियम देने के बाद आपने अपनी पॉलिसी के प्रीमियम पे नहीं किए, तो आपकी जो पॉलिसी है वो कितने साल तक आपकी कवरेज बरकरार रखती है। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।